स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा, कॉलेज में आपको नोटिस मिला होगा कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन सारे में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगने वाला है, वो सारे स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, अभी रजिस्टर पे अटेंडेंस हो रहा था, लेकिन अब से आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा, यानी कि फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका अटेंडेंस है वो बनेगा। तो दोस्तों, इसके लिए ऑफिशियल नोटिस है वो बिहार का जो डीएसटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने सारे कॉलेज को नोटिस निकाल करके भेज दिया है। आपको भी नोटिस मिला होगा। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड बातें कुछ है, नोटिस में क्या है और आगे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। बताया गया है, आप अवगत हैं, बिहार राज्य में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक अभियंत्रण कॉलेज यानी इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई है। इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य है कि राज्य के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा राज्य के अंदर प्राप्त हो सके और इसके फलस्वरूप वे अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार के द्वारा जो भी संस्थान है उसमें नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और इस हेतु आगे भी कार्रवाई की जा रही है। यानी जो भी आपके कॉलेज में बीपीएससी के थ्रू टीचर आए हैं, परमानेंट टीचर, और आगे भी बहुत सारे का बहाली अभी पेंडिंग है, वो बहुत जल्द आपके कॉलेज में होंगे। दोस्तों, इसके साथ ही बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा लिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इन सारे प्रयासों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त राशि का व्यय छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण शिक्षण के काम में किया जा रहा है कि यह आवश्यक है कि छात्र छात्राएं पठन पाठन हेतु संस्थान में उपस्थित रहे। अतः यह निर्णय लिया गया है कि छात्र छात्राओं के संस्थान में आगमन एवं प्रस्थान को बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। यानी कहने का मतलब है, जब आप कॉलेज जाओगे उस समय आपको अटेंडेंस देना होगा, और जब आप कॉलेज से निकलोगे, यानी जब आपका क्लास एंड हो जाएगी, आप निकलोगे, तो उस समय आपको अटेंडेंस देना होगा बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि यथा पर्याप्त संख्या में बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस का अधिष्ठापन कर छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करें एवं छात्र छात्राओं को दैनिक उपस्थिति का अनुश्रवण भी करें। बताया गया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु संबंधित जो भी विश्वविद्यालय है, यानी इंजीनियरिंग वाले का जो यूनिवर्सिटी है और जो पॉलिटेक्निक वाले के जो एसबीटी बोर्ड है, से भी अलग से अनुरोध किया जाएगा। यानी कि जिनका भी अटेंडेंस कम रहेगा उन पे कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, कार्रवाई में बस वही है कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म है एग्जाम का, वो नहीं भरने दिया जाएगा, आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नोटिस निकाल करके कॉलेज को दे दिया है और कॉलेज इसे फॉलो करेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया था, ये सारे कॉलेज हैं, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन सारे के प्रिंसिपल को या फिर जो प्रभारी प्रिंसिपल हैं उन सारे को भेजा गया है, वो इसे फॉलो करेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द आपके कॉलेज में बायोमेट्रिक का अटेंडेंस सिस्टम है वो लग जाएगा, डिवाइस आपको लगा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको नोटिस के द्वारा भी बता दिया जाएगा, एक वार्निंग दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको अटेंडेंस करके देना होगा। जैसे ही नोटिस मिला है, बहुत सारे कॉलेज में इसकी प्रक्रिया है वो आगे से शुरू हो गई है, कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी शुरू हो गया है, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे देखिए, दरभंगा के कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने बताया है, विभाग के निर्देश के आलोक में क्लासेज में शिक्षकों की उपस्थिति पूर्ण रूप से हो, इसके लिए बायोमेट्रिक की सुविधा दी गई है। वहीं अगले माह से छात्रों के लिए भी बायोमेट्रिक की हाजिरी अनिवार्य हो जाएगी। जो भी हैं वो सारे कॉलेज में शुरू कर दिया जाएगा। ये स्टूडेंट ओपिनियन के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सही हुआ, अच्छा हुआ है। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, बहुत गलत हुआ है। तो दोस्तों, सारे लोग का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आएगी और कॉलेज अगर इसे सख्ती से फॉलो करेगा तो फिर आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास मजबूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवा लिए, बाकी घर पे सोए हुए हैं और वहीं से वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और जब कोई पूछे कि क्या क्लास करना पड़ता है तो सीधे बोल देते हैं, नहीं, क्लास नहीं करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग से ही क्लास के लिए फोर्स किया जाता है और उन्हें क्लास करवाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके साथ दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट से नोटिस है तो फिर आपको भी मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपका डिग्री है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आपका आगे की तैयारी है वो बेकार होने वाला है।
आप अगर चाहते हैं कि मुझे एग्जाम देने से ना रोका जाए और तो फिर आपको अटेंडेंस करके देना पड़ेगा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो आप इस बात को समझिए, और अगर कॉलेज आपको फोर्स कर रही है, अगर बायोमेट्रिक आपके कॉलेज में लग जा रहा है तो फिर आपको करके देना होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं दोस्तों। पहले क्या होता था कि अटेंडेंस अगर कम भी रहता था तो कॉलेज वाले अपने तरफ से मैनेज करके दे देते थे, वो कोई दिक्कत नहीं होता था, सबको एग्जाम देने के लिए मिल जा रहा था। लेकिन अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगी तो इसका सारा सारा जो भागीदारी होगी वो डीएसटी का होगा, यानी वो वहीं से कंट्रोल करेंगे किस स्टूडेंट का अटेंडेंस कितना आया है। फिर कॉलेज का यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपके साथ अगर आपका अटेंडेंस कम रहेगा तो। पहले जैसे अब नहीं रहेगी, अगर बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनेगा तो इसका सीधा सा कंट्रोल है वो डीएसटी अपने पास ही रखने वाला है। तो कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं, कुछ लोग का कहना होता है कि ये 2-3 महीना में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाता है, तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। इसलिए आपको मैं एक वार्निंग की तरह दे रहा हूँ कि आप इसे सीरियसली लें। अगर आपके कॉलेज में फॉलो किया जा रहा है तो आपको अटेंडेंस करके देना होगा, और आप इसे छोड़ दे रहे हैं कि नहीं ये सब मजाक है, तो फिर आपके साथ दिक्कत होगा। अगर बायोमेट्रिक लग जाती है फिर भी अटेंडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, 75% हो ना हो सबको फॉर्म भरने दे दिया जा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसे सीरियसली नहीं लेते हैं और आपके साथ अगर दिक्कत हो जाता है, फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो भुगतना होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप कोई प्लानिंग किए हैं कि मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा, मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा, तो फिर आपके साथ दिक्कत है। आप ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन ले ले, उसी से पढ़ाई करें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आप कॉलेज में भी रहोगे, अटेंडेंस भी बन जाएगा, और फिर आप रूम पे अपने पढ़ाई भी कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी का जो मंत्री हैं उन्होंने क्या बोला है। देखिए इसमें बताया है कि नए सत्र से इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य हो जाएगी। इनके लिए 75% उपस्थिति भी अनिवार्य करने जा रहे हैं, इससे छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। सुमित कुमार सिंह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, इन्होंने ही ये फैसला लिया है। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब 75% हाजिरी को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज को हाजिरी के लिए नए सत्र से अब बायोमेट्रिक के थ्रू लगाई जाएगी। उसके बाद बताया गया इसकी मॉनिटरिंग सीधे सीधे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगी। यानी आप समझ रहे हैं कि ये कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा कि कॉलेज आपको मैनेज करके एग्जाम फॉर्म भरने दे देगी। इसके बाद बताया गया है कि हर छात्र छात्राओं के उपस्थिति रिकॉर्ड अब विभाग के पास संरक्षित रहेगी। इसे लेकर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके बाद बताया गया है कि एक डिवाइस से 40 स्टूडेंट की हाजिरी होगी। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि शिक्षकों की हाजिरी भी इसी व्यवस्था के तहत सुनिश्चित की जानी है, यानी कि जो टीचर्स आपके हैं उनका भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, बहुत सारे कॉलेज में लगा हुआ भी है। इसके तहत तकनीकी संस्थानों में पहले की तुलना में अधिक संख्या में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। एक डिवाइस से अधिकतम 40 स्टूडेंट की हाजिरी बनाई जाएगी, यानी कि आपको जो एक मशीन है उससे मैक्सिमम 40 स्टूडेंट ही होंगे। तो इस तरह से जो भी होगा, जितना सीट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन है कॉलेज में लगाया जाएगा। उसके बाद में देखिए पटना का जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनके सूत्रों के माने तो यह छात्रों के हित में है। वहीं यहाँ बताया गया है इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए 75% की हाजिरी का मानक तय किया गया है। उसके बाद में किसी स्टूडेंट का कम होता था, अगर 50% या उससे अधिक होता था तो उन्हें स्पेशल असाइनमेंट दिया जाता था, उसे पूरा करने के बाद उनको फॉर्म फिलअप करने दिया जाता था। लेकिन अब ये नया व्यवस्था जब आपके कॉलेज में लागू हो जाएगा तो इसके तहत सीधे सीधे एक सिस्टम से किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट की हाजिरी का मॉनिटरिंग कर सकता है। आपको 75% से कम हाजिरी होती है तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आप कितना सीरियसली लेते हैं वो आप पे है। आप अगर मजाक में लेते हैं तो फिर आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।